आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद डिबेट शो ये देश है हमारा। पिछले हफ्ते चर्चा थी कंगना रनौत को अपशब्द बोलने की। संजय राउत ने कोट अनकोट हरामखोर बोला, लेकिन इस हफ्ते कहानी आगे बढ़ गई। इस हफ्ते कंगना रनौत बनाम उद्धव ठाकरे की लड़ाई हो गई, यानी ये आन बान शान की लड़ाई मान ली गई। कोरोना की नहीं, कंगना के पीछे पड़ गई पूरी की पूरी उद्धव सरकार। उनका दफ्तर तोड़ा गया, कई सवाल खड़े करे गए, और तो और दाऊद इब्राहिम की बिल्डिंग को छोड़ दिया गया, लेकिन कंगना रनौत की बिल्डिंग को तोड़ दिया गया। ये सत्य है। तो आज ये देश है हमारा में उसका पूरा व्याख्यान होगा, पूरी चर्चा होगी, और देश की जनता अपनी राय हैशटैग ये देश है हमारा के साथ @अमीश देवगन पे जरूर दीजिए। तो स्वागत है आपका वीकेंड के सबसे भरोसेमंद डिबेट शो में ये देश है हमारा। आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। आदरणीय कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी, एक महिला होने के नाते जैसा व्यवहार मेरे साथ महाराष्ट्र में आपकी सरकार ने किया, क्या उससे आपको पीड़ा नहीं हुई? क्या आप अपनी सरकार को डॉक्टर अंबेडकर द्वारा हमें दिए गए संविधान के सिद्धांतों का पालन करने का अनुरोध नहीं कर सकती? शिवसेना को सोनिया की सेना बताने के बाद कंगना रनौत ने सीधे सोनिया गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कंगना उद्धव सरकार के साथ आर पार के मूड में है और देश भर से उन्हें भारी समर्थन मिल रहा है। देश की बेटी कैसी हो, कैसी हो। लेकिन इसी बीच उद्धव सरकार की सोच पर विरोधियों ने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। कंगना का ऑफिस तोड़ने वाली बीएमसी को 2 महीने पहले दाऊद इब्राहिम की प्रॉपर्टी न तोड़ने पर हाई कोर्ट से फटकार लगी थी। मुंबई के भिंडी बाजार में दाऊद इब्राहिम की अवैध संपत्ति है। जून में हाई कोर्ट ने पूछा था कि इस इमारत को क्यों नहीं तोड़ा। तब MHADA ने कहा था कोरोना के चलते स्टाफ की कमी है। लेकिन कंगना के मामले में 24 घंटे के भीतर स्टाफ को फावड़ा, बुलडोजर सब कुछ मिल गया। रोज शिवसेना के नेताओं के किसके घर अवैध है, किसके ऑफिस अवैध है, चीजें बाहर आ रही है। आप दाऊद का घर तोड़ने नहीं जाते, उसका घर तोड़ने जाते हो। हालांकि शरद पवार ने बीएमसी की कार्रवाई पर उद्धव सरकार को क्लीन चिट दे दी है। कि कोई स्टेट गवर्नमेंट का इसमें कोई संबंध नहीं। जो कोई क्या रेसिडेंस या कार्यालय पर जो कोई कदम उठाए, ये मुंबई महानगर पालिका ने किया है। उधर शिवसेना के कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी भी देखने को मिली। शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने पूर्व नौसेना अधिकारी मदन शर्मा की पूरी तरह पिटाई कर दी। मदन शर्मा का कसूर इतना था कि उन्होंने उद्धव ठाकरे का मीम व्हाट्सएप पर शेयर किया था। इतना ही नहीं, मार पिटाई करने वाले कार्यकर्ताओं को जमानत भी मिल गई। सोनिया गांधी जी का, पवार जी का और अपना सीएम, महाराष्ट्र सीएम जी का, उद्धव ठाकरे जी का कोई कार्टूनिस्ट था, वो कार्टून बना करके वो मीडिया पर डाला हुआ है व्हाट्सएप पर, तो उसके वजह से वो लोग मेरे को लगता है मारे हुए। उद्धव जी को आह्वान किया है कि गुंडाराज को रोकिए। जिस प्रकार का ये वातावरण तैयार हो रहा है, ऐसा तो महाराष्ट्र में इससे पहले हमने कभी नहीं देखा। पण राजकारणाबद्दल आणि एकूणच महाराष्ट्राच्या बदनामीचा जो काही डाव आखला जातोय, त्याच्या मी बोलत नाही याचा अर्थ असं नाही की माझ्याकडे उत्तर नाही। उधर मामले में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी मदन शर्मा का हाल जाना। वहीं कंगना रनौत ने भी इस मामले में ट्वीट कर उद्धव सरकार पर निशाना साधा। महाराष्ट्र में सरकार का आतंक और अत्याचार दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। उन्होंने एक एक्स सर्विसमैन को दिन दहाड़े सबके सामने, बहुत सारे लोगों ने एक अकेले इंसान को, वेटरन को अटैक किया और उन्हें बहुत बुरी तरह से मारा। उनकी गलती यही थी कि उन्होंने सरकार की निंदा की। केंद्र सरकार इन चीजों में हस्तक्षेप करे और हमारे संवैधानिक अधिकारों को बचाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि बीएमसी और MHADA के भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी दाऊद की इमारत को तोड़ना जरूरी था या फिर कंगना रनौत का दफ्तर। ये देश है हमारा भी इसी मुद्दे पर
सबसे बड़ी बहस। कंगना पर चोट और दाऊद को छूट का विश्लेषण सुनिए। मुंबई के भिंडी बाजार में आज भी खड़ी है आतंकी दाऊद इब्राहिम की इमारत। हाई कोर्ट ने दिसंबर 2019 को दाऊद की बिल्डिंग गिराने का आदेश दिया था। जून 2020 में माहडा ने हाई कोर्ट में कहा कोरोना के चलते कर्मचारियों की भारी कमी है, अभी बिल्डिंग को हम नहीं गिरा सकते। ऑफिशियल बयान है। कंगना रनौत के मामले में 24 घंटे में बुलडोजर चला, कर्मचारी भी उपलब्ध हो गए। दाऊद की संपत्ति का एंगल जुड़ने से बीएमसी और सरकार की, उद्धव सरकार की बड़ी किरकिरी हुई है। बीजेपी ने शिवसेना से सवाल पूछा, दाऊद की संपत्ति पे कार्रवाई में हिचक क्यों हैं? देवेंद्र फडणवीस ने यह सवाल पूछा। बीजेपी के तमाम नेता सवाल ये पूछ रहे हैं। मेरे साथ इस समय आज की इस चर्चा में कई दिग्गज जुड़ रहे हैं। मेरे साथ डॉक्टर संबित पात्रा हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, कद्दावर नेता। मेरे साथ सूरजपाल सिंह अम्मू हैं, करणी सेना के, जो कि कंगना रनौत के साथ खड़े हैं। मेरे साथ इस चर्चा में रईस शेख हैं, एमएलए हैं भिवंडी मुंबई के, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ अतिकुर रहमान इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ शिवसेना के समर्थक संजय गुप्ता हैं। मेरे साथ किशोर तिवारी हैं, वो भी शिवसेना के नेता हैं, आपका भी अभिनंदन है। मैं इस चर्चा की शुरुआत करता हूं और मेरा बड़ा सवाल बहुत सीधा है। अतिकुर रहमान, जब बीएमसी तत्पर होकर कार्रवाई कर सकती है कंगना रनौत का ऑफिस तोड़ने के लिए, लेकिन दाऊद इब्राहिम की बिल्डिंग को तोड़ने के लिए उसके पास कर्मचारी नहीं है, और कंगना रनौत का 4 साल पुराना दिया गया उनके एक्स बॉयफ्रेंड का इंटरव्यू के आधार पर केस खोलने की भी तैयारी हो रही है। उनका बॉयफ्रेंड कह रहा है मेरा भैया कोई लेना देना नहीं है, मेरा इंटरव्यू 4 साल पुराना है, मुझे माफ करो। अतिकुर रहमान। अमित जी, आपको 2-4 बातें यहां पर समझना पड़ेंगी। मुंबई एक मेगा सिटी है। मैं आपको 5 मिनट में 500 ऐसी कंप्लेंट्स बता सकता हूं जो हम लोग रोजाना एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स बीएमसी को अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन की देते हैं, अवैध निर्माण की देते हैं। इतना बड़ा सिटी के अंदर बीएमसी के पास कोई जादू की छड़ी नहीं होती है अमित जी, कि वो छड़ी घुमाए और सारा अवैध निर्माण उनके सामने आ जाए और उसके ऊपर कार्रवाई हो जाए। जब कभी हम किसी फॉल्ट में आते हैं, से फॉर एग्जाम्पल मैं अगर कोई बीएमसी का पानी का बिल भरने के असमर्थ रहता हूं, तब जाके मेरी फाइल खोली जाती है, मेरी बिल्डिंग की, मेरे तमाम उन चीजों की फाइल खोली जाती है। उसमें अगर कोई अवैध निर्माण निकल कर आता है, उस पर बीएमसी कार्रवाई करती है। ठीक है, अब आपने लगभग 1.5 मिनट बोला, आपने बोला जादू की छड़ी नहीं है, लेकिन कंगना रनौत की बारी, जादू की छड़ी भी आ जाती है, कार्रवाई भी हो जाती है। आपने बोला मुंबई बहुत बड़ी सिटी है, यहां पर बहुत सारी कंप्लेंट्स आती है, यही बोला आपने, लेकिन क्या दाऊद बहुत बड़ा आतंकी नहीं है? दाऊद की बिल्डिंग गिराना जरूरी था या कंगना रनौत का ऑफिस गिराना जरूरी था? जवाब दीजिए इस बात का, आपको क्या लगता है? जो बिल्डिंग डेंजरस जोन में है, जिससे कई 100 लोग मर सकते हैं, वो बिल्डिंग गिराना ज्यादा जरूरी है या कंगना रनौत का खाली पड़ा हुआ दफ्तर गिराना ज्यादा जरूरी है, जिसकी जनवरी में ओपनिंग होती है? अमित जी, बहुत ज्यादा और सितंबर में गिरा दिया जाता है। थोड़ा सा इसको करेक्ट करवाइए प्लीज। नहीं, मुझे पता है आपको ऑडियो में दिक्कत आ रही होगी, सवाल ही ऐसा है। जी मैं बता रहा हूं अमित जी, मैं बता रहा हूं, ये भिवंडी वाली बिल्डिंग है, ये वो बिल्डिंग है, वो आप देखिए, ये बिल्डिंग वो है दाऊद इब्राहिम की जो डेंजरस जोन में आती है। लेकिन माहडा को लगता है कि कोरोना के चलते उनके पास कर्मचारी नहीं है, लेकिन कंगना रनौत का मेहनत से किया गया काम, उनका बनाया हुआ दफ्तर तोड़ दिया जाता है, और सिर्फ बाहर से छज्जा नहीं तोड़ा जाता, अंदर तक, किचन तक गिराई जाती है, अंदर जो उनका रूम है वो तक तोड़ा जाता है। ये तो सिचुएशन है। और उसके बाद हम पूछते हैं क्या गलत क्या हुआ है? भरी दोपहरी में आंखें बंद करने से अंधेरा नहीं होता, मैं कई बार बोलता हूं, लेकिन यहां तो हम ये कह रहे हैं कि सूरज का उजाला है और उसमें कह रहे हैं ना उजाला नहीं है, अभी तो अंधेरा है, क्योंकि हमने आंखें बंद कर रखी हैं। संबित पात्रा, दाऊद का डेंजरस बिल्डिंग गिरानी ज्यादा जरूरी है, जिससे मुंबई के ही लोगों को खतरा है, क्योंकि वो डेंजरस बिल्डिंग है। अवैध नहीं है, वो अवैध नहीं है, डेंजरस जोन में है। तो हाई कोर्ट को बोलिए 2019 में हाई कोर्ट के आदेश के बाद हुआ था ऐसा। चलिए मैं जवाब देता हूं। 2,500 बिल्डिंग, देखिए अभी अतिकुर 2,500 बिल्डिंग नहीं है, दाऊद इस देश का आतंकी है। इनका साउंड खराब हो रहा था, फिर ठीक हो गया एकदम से।
दाऊद का नाम सुनते ही। संबित पात्रा, आराम से बोलने दिया जाए मुझे जरा। संबित पात्रा, देखिए अमीश भाई, आप जवाब दीजिए। धन्यवाद। देखिए अमीश भाई, मैं तो बधाई देता हूं कि यहाँ जो बैठे हुए हैं अतीकुर रहमान जी ने उन्होंने सच्चाई बताई है, बिल्कुल सच्चाई बताई। अतीकुर रहमान जी ने कहा रोज 500 कंप्लेंट होती है, हजारों हजार कंप्लेंट पड़े हुए हैं, मगर उसी की बिल्डिंग तोड़ने के लिए बीएमसी जाती है जब आप कोई फॉल्ट कर देते हैं, आप गलती कर देते हैं तो आपकी फाइल तुरंत तलब की जाती है और आपकी फाइल खोल दी जाती है, फिर आपकी बिल्डिंग गिरा दी जाती है। यही तो हो रहा है। कंगना रनाउत, संबित मैं सॉरी टोक रहा हूं, मैं बीच में नहीं टोकता। मेरा पॉइंट यह है संबित जी कि दाऊद इब्राहिम को आप राहत देते हैं और कंगना रनाउत को आहत करते हैं, क्यों? नहीं, मैं सब समझ रहा हूं प्रश्न, मैं उसी का उत्तर दे रहा हूं। आप जरा शांति से सुन लीजिएगा तो मैं उत्तर दे दूंगा उसका। पहली बात तो है, अतीकुर रहमान जी ने कहा जब आप फॉल्ट करते हैं तभी आपकी फाइल खोली जाती है और डिमोलिशन होता है। मतलब कंगना रनाउत का फॉल्ट इतना था कि उन्होंने ड्रग पेडलिंग के खिलाफ कहा। कंगना रनाउत का फॉल्ट इतना था कि मुंबई पुलिस के लिए उन्होंने टिप्पणी की कि मुंबई पुलिस, सर मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। फिर ये देखिए, ये इस प्रकार से चिल्ला, ये दाऊद को डिफेंड करने के लिए, ये दाऊद के भाई को बोलिए जरा शांति से सुने मुझे, ये दाऊद के भाई साहब को बोलिए जरा शांति से सुने। मैं तो इनके डॉक्टर कफील खान कहां से बीच में आ गए सर? नहीं, एक सेकंड, नहीं, मैं आपत्ति करता हूं। दाऊद के स्पोक्सपर्सन के बीच में मैं नहीं बोल रहा था। जब दाऊद के स्पोक्सपर्सन बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था। अब मैं बोल रहा हूं तो दाऊद के स्पोक्सपर्सन बीच में चिल्लाते हैं। स्पोक्सपर्सन आपके सामने बोल रहा है, जवाब दीजिए। कफील खान की बिल्डिंग को कुछ नहीं हुआ। कफील खान की बिल्डिंग नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल सही है, ये दाऊद की बिल्डिंग की बात है। संबित बोलिए आप। भैया मैं क्या हो रहा है? संबित बोलिए। मैं तो यहाँ पे दाऊद के बारे में बोल रहा हूं, इनको कफील खान सुनाई दे रहा है, इनके ऑडियो को ठीक करा जाए। मैं दाऊद बोल रहा हूं तो इनको कफील खान सुनाई दे रहा है, इनका ऑडियो पूरी तरह से खराब हो गया है, पूरी तरह से इनको ठीक किया जाए। कहां नहीं खराब हो मुंबई को? अरे भैया, मुंबई और महाराष्ट्र की अस्मिता के खिलाफ जो मैं दाऊद के स्पोक्सपर्सन से कहूंगा ये इस प्रकार से बदतमीजी ना करें। उसी तरह से ये आप शांति, मुझे ऑडियो डाउन करना पड़ेगा, मजबूरी कहते हैं। ऑडियो डाउन करिए। ओके, बोलिए संबित पात्रा, 40 सेकंड। संबित मेक योर पॉइंट। नहीं, आप देख रहे हैं, मैं यहां किसी के खिलाफ नहीं बोला। मैंने दाऊद की प्रॉपर्टी का नाम भी नहीं लिया था कि दाऊद के स्पोक्सपर्सन कैसे कूद करके दाऊद को डिफेंड करना शुरू कर दिया। कंगना ने पीओके बोल दिया इसलिए उसका घर को डिमोलिश कर दो। अरे दाऊद इब्राहिम ने हजारों लोगों को मार दिया, फिर भी ये दाऊद का स्पोक्सपर्सन बैठ के यहां कह रहा है वो बिल्डिंग डेंजरस नहीं है, उस बिल्डिंग में कोई खराबी नहीं है, उसको डिमोलिश क्यों करोगे? ये मैं तो आपत्ति करता हूं कि दाऊद के स्पोक्सपर्सन को ऐसे आतंकियों को डिबेट में बुलाना नहीं चाहिए। ये लोगों का घर चलता है दाऊद के पैसे से, तभी आके यहां दाऊद को डिफेंड करते हैं। आपको क्यों लगता है कि ये दाऊद को डिफेंड कर रहा है? मैं यहां एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछूंगा आज लोगों से, 1 2 3 4 करके रोल कॉल लूंगा अभी। आप बताइए अतीकुर रहमान, दाऊद इब्राहिम आतंकवादी है कि नहीं? और आतंकवादी के भिंडी बाजार वाले प्रॉपर्टी को डेमोलिश करना चाहिए कि नहीं? हाँ या ना में जवाब दीजिए। यहां वहां मत भागिए, हाँ या ना में जवाब दीजिए। जवाब वो आतंकवादी है या नहीं, और आतंकवादी के प्रॉपर्टी को डेमोलिश करना चाहिए कि नहीं? आज मैं सभी लोगों से जवाब देना चाहूंगा। देखते हैं जरा, दीजिए अमित जी जवाब दीजिए। बोलिए, आपकी आवाज आ रही है सर। बोलिए अतीकुर रहमान, बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। अमित जी, इस तरह से बहुत सारे सवाल हैं, क्या संबित पात्रा जी हाँ या ना में जवाब देने के लिए तैयार हैं? सवाल क्या है? तो मैं भी इसका हाँ या आप ना में जवाब देता हूं। एक आतंकी के प्रॉपर्टी के बारे में ये नहीं जवाब दे सकते हैं। आप सोचिए जरा, व्यूअर्स देखिए जरा, ये है सच्चाई, ये है सच्चाई। यहाँ दाऊद इब्राहिम के स्पोक्सपर्सन भी बैठे हुए हैं। सोचिए जरा, करंट फोटोग्राफ ला नहीं सकी, 56 इंच की छाती दाऊद इब्राहिम का एक रिसेंट फोटोग्राफ नहीं ला पाई है। आप क्या बात कर रहे हैं? अतीकुर रहमान पूरे सम्मानपूर्वक, अतीकुर रहमान आप तो ये नहीं बोल पा रहे कि दाऊद इब्राहिम का वो जो लोगों को खतरा है वो वाला मकान गिरना चाहिए। आप बात कर रहे हैं उसकी फोटोग्राफ की। दाऊद इब्राहिम का ऐसे ही लोगों ने दाऊद इब्राहिम को इस देश से भी भगा दिया। वो सत्य भी इस देश के सामने आना चाहिए। दाऊद कैसे भगा था, किसने भगाया था, कौन सा नेता था जिसने दाऊद को भगाया था? आज हम बोलते हैं ना इस देश के अंदर कि 70 साल में क्या कुछ हुआ, 70 साल में यह कुछ हुआ कि इस देश से दाऊद को भगाया गया। व्यूअर्स, मैं आपको बोलता हूं ये बात को, 70 साल में दाऊद को इस देश से भगाया गया।
इतिहास खंगाल के पढ़िए, किस नेता ने भगाया था? इनका दाऊद किस नेता ने भगाया था दाऊद को? अगर बात खुलेगी तो भिंडी बाजार से आगे जाएगी, मंत्रालय तक जाएगी। मैं बताता हूं किस नेता ने भगाया था दाऊद इब्राहिम को? अमीश भाई, दाऊद इब्राहिम को डिफेंड किया जा रहा है। ध्यान से। और कंगना रनौत जो कि एक एक्ट्रेस है, गरीब परिवार से निकल के आई, आज यहां तक पहुंची, कहा जा रहा है उसका ऑफिस गिराना सही था और दाऊद इब्राहिम की ये बिल्डिंग नहीं गिराना गलत है। अमीश भाई जरा मुझे कमाल हो गया। कुछ मैं बहुत व्यूअर्स, दोस्तों व्यूअर्स, सोचिए क्या हो रहा है इस देश में, मुंबई में क्या हुआ है। ये है लोकतंत्र का फांसीवाद जो मुंबई में हुआ, यह है फांसीवाद। संबित 20 सेकंड, देन रईस शेख साहब। नहीं सुनिए अमीश भाई, मुझे आज बहुत आघात पहुंचा है। यहाँ दाऊद को भी सपोर्ट किया जा रहा है और मुझे चिल्लाना पड़ रहा है दाऊद को आतंकवादी कहने के लिए। मुझे आप 30 सेकंड दीजिए, कुछ बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कहने वाला। आज अभी आपने रिपोर्ट में दिखाया कि कंगना रनौत के ऊपर एक केस खोला है महाराष्ट्र ने, क्योंकि 4 साल पहले किसी ने कुछ इंटरव्यू दिया था। मैं आपको बताता हूं उसके आधार पर क्या होना चाहिए। आज से कुछ साल पहले एक पूर्व कमिश्नर, दिल्ली के पूर्व कमिश्नर ने एक इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा कि दाऊद इब्राहिम सन 2000 के आसपास सरेंडर करना चाहता था, हिंदुस्तान आना चाहता था, किंतु हिंदुस्तान में एक ऐसा पॉलिटिशियन था जिसने उससे सरेंडर करने से मना किया। वो राम जेठमलानी जी ने इसका कंफर्मेशन दिया। राम जेठमलानी ने कहा कि मैं कॉन्डुइट बनता और सरेंडर कराता दाऊद इब्राहिम का, मगर एक पॉलिटिशियन था जिस पॉलिटिशियन के कहने पर यह सारा कुछ यूपीए की सरकार ने होने नहीं दिया। तो मैं आज सवाल पूछ रहा हूं, क्या उस इंटरव्यू के आधार पर एफआईआर दर्ज करके पूरी जांच होनी चाहिए कि कौन है वो पॉलिटिशियन जो दाऊद इब्राहिम को बचा रहा था? दूसरी बात, मैं देख रहा हूं यहां विधायक साहब भी बैठे हुए हैं, सम्मानित विधायक बैठे हुए हैं, जहां पर वो बिल्डिंग है दाऊद इब्राहिम का, वहां के विधायक भी बैठे हुए हैं। मैं सम्मानित विधायक जी से पूरे सम्मान के साथ पूछना चाहूंगा कि वो दाऊद इब्राहिम को आतंकवादी मानते हैं या नहीं, और वो ये इस बात से सहमत है कि नहीं कि आतंकवादी दाऊद इब्राहिम की जो प्रॉपर्टी है भिंडी बाजार में, उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में उसको डेमोलिश करना चाहिए। मैं उनसे जानना चाहता हूं। रईस शेख साहब। संबित पात्रा जी, पहले तो मैं कहूंगा कि जिस तरह से आप एक हमारे ही देशवासी को दाऊद इब्राहिम का रिप्रेजेंटेटिव बता रहे हैं, उस पर आपको शर्म आनी चाहिए। दूसरी बात, दाऊद इब्राहिम की प्रॉपर्टी कहीं भी मुझे आनी चाहिए। रईस साहब, सुनिए अभी बात को, सुनिए बात करने की कर रहा था दाऊद इब्राहिम को भी की ताकत है तो दाऊद इब्राहिम को डिफेंड करने वाले को शर्म आना चाहिए। मुझे नहीं, मुझे गर्व है कि मैं दाऊद इब्राहिम को आतंकवादी कहता हूं। दाऊद इब्राहिम का नाम धिक्कार है आप लोगों को, आप सब दाऊद इब्राहिम को डिफेंड करने आए हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, धिक्कार होना चाहिए आप लोगों के ऊपर कि दाऊद इब्राहिम को डिफेंड करते हैं। यहाँ बैठ के आदमी को आप कह रहे हो देश का खाते हैं, दाऊद का गाते हैं, धिक्कार हो, चिल्लाने से कुछ नहीं होता। अरे दाऊद इब्राहिम इलीगल प्रॉपर्टी को तोड़ना चाहिए। रईस शेख आपने अपना पॉइंट को बोला। रईस शेख को आप 50 सेकंड बोलने दीजिए, फिर आप काउंटर पॉइंट करिएगा। सूरज पाल रम्मू भी इंतजार करें, किशोर तिवारी भी इंतजार करें, संजय गुप्ता साहब भी इंतजार कर रहे हैं, विवेक अग्निहोत्री ज्वाइन। बोलिए रईस शेख, बोलिए आप। नहीं इलीगल है तो का मतलब मैं सिर्फ कह रहा हूं, इनको स्पष्ट आंसर दे रहा हूं। बट तो में क्या होता है? ना मैंने स्पष्ट आंसर मांगा है कि दाऊद की बिल्डिंग गिरनी चाहिए या नहीं गिरनी चाहिए। आप हाँ या ना में जवाब दीजिए ना। आज मैं एक्सपोज करके रखूंगा दाऊद के एजेंट कौन कौन बैठे हैं यहाँ पर, मैं आज एक्सपोज करूंगा। जवाब दिया है। आप बताइए दाऊद की प्रॉपर्टी गिरनी चाहिए या नहीं गिरनी चाहिए? करोगे चैनल पे सिर्फ दाऊद इब्राहिम और पाकिस्तान का नाम देखिए आप टिके हुए हो। दाऊद की प्रॉपर्टी गिरनी चाहिए नहीं गिरनी चाहिए? हाँ या ना? आगे बढ़ो। दाऊद की प्रॉपर्टी गिरनी चाहिए, बटन मत दबा के रखो। मैंने कहा हाँ, आगे बढ़ो। मैंने कहा हाँ, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो। फिर आगे बढ़ता हूँ। क्यों नहीं गिरी? आगे बढ़ा, क्यों नहीं गिरी? हाईकोर्ट के कहने के बाद आगे बढ़ाना। आप मुझे जानकारी दीजिए, अगर इलीगल है तो मैं तुड़वाऊंगा। इलीगल क्या है? जून में जब हाईकोर्ट ने कहा कंगना रनावत की आप जो है आपने बोला, रईस शेख आपने बोला, एक सेकंड होल्ड ऑन, सबमिट होल्ड ऑन। रईस शेख आपने बोला कि इलीगल है तो गिरनी चाहिए। इलीगल की बात नहीं है। दाऊद ने जो इस देश के साथ करा वो कितना बड़ा लीगल काम था, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, वो डेंजरस कैटेगरी में बिल्डिंग है। पहले तो मैं और डेंजरस कैटेगरी की बिल्डिंग मुंबई के वासियों के लिए खतरनाक है। क्या कंगना रनौत का ऑफिस डेंजरस कैटेगरी में था जिसको एक दिन में तोड़ दिया गया? मेरी तारीफ तो सुन लीजिए।
जी रईस, अमित जी पहले मैं आपकी तारीफ करूंगा कि टीआरपी के लिए आपने क्या कनेक्ट किया है। कंगना रनावत का बंगला किधर, दाऊद इब्राहिम किधर, और कनेक्ट करके हम बात करें ना मुद्दे पे, इलीगल है तोड़िए। दाऊद बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हमने टीआरपी के लिए ऐसा किया है, लेकिन शिवसेना की सरकार ने ऐसा मौका दिया है, शिवसेना की सरकार ने ऐसा मौका दिया है। नहीं, शिवसेना की सरकार ने बहुत सही किया। शिवसेना की सरकार ने एक हैबिचुअल ऑफेंडर जिसकी 2018 में भी इलीगल जिसने काम किया, कंगना रनौत हैबिचुअल ऑफेंडर है। दाऊद इब्राहिम का अगर बिल्डिंग इलीगल होगी तो गिरेगा। दाऊद इब्राहिम हैबिचुअल ऑफेंडर नहीं है। कंगना रनौत इज मोर डेंजरस देन दाऊद इब्राहिम है। जो टेररिस्ट है उन पे कार्रवाई करो ना। टेररिस्ट है, अरे बिल्डिंग तो गिराने नहीं दे रहे वहां पर आप लोग। अरे बिल्डिंग आप मुझे दस्तावेज दो, नहीं गिराया तो दस्तावेज सबके सामने दस्तावेज, बिल्डिंग खड़ी है हाई कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट ने इजाजत दे दी। अब माडा ने बोला कि हमारे पास कोरोना के चलते लोग नहीं है। चैनल पे बुला के कर रहे हो ना, एक चैनल पे उठा के नहीं सर, बॉम्बे हाई कोर्ट का 2019 का ऑर्डर पढ़िए ना। रईस शेख आप तो माननीय एमएलए हैं, माननीय एमएलए है, क्योंकि आजकल तो मुंबई में तू बोलने पर एफआईआर हो जाती है। तो मैं तो आपको बोल रहा हूं रईस शेख जी, आप तो माननीय एमएलए हैं, आप इतने सम्मानजनक हैं। सुनिए सर, सवाल सुनिए सर, सवाल सुनिए रईस शेख जी, मेरा सवाल जरूर सुनिए। मेरा सवाल यह है कि 2019 में जो हाई कोर्ट का ऑर्डर था, उसके बाद अभी कुछ महीने पहले क्यों कहा माडा ने कि कोरोना के चलते हमारे पास लोग कम है, हम बिल्डिंग को नहीं गिरा सकते। बारिशों में कितनी बिल्डिंगें गिरती है मुंबई के अंदर? क्या कंगना रनौत की बिल्डिंग गिर रही थी जिसको तोड़ दिया गया? जस्टिफाई तो करिए। आप लोग कहते हैं बोलने की आजादी, बोलने की आजादी, ये है बोलने की आजादी की सजा। मैं आपसे, ये उसकी सजा नहीं है, गलत बोलने की, महाराष्ट्र और मुंबई की बेइज्जती करने की सजा है। और वो सजा भी नहीं, कानून के तहत जो व्यक्ति 2018 में भी इलीगल कर रहा था, जो व्यक्ति आज भी इलीगल कर रहा है, विवेक अग्निहोत्री 354 की नोटिस दी गई। कानून के तहत उसको तोड़ा जा सकता है। मनीष मल्होत्रा ने कानून नहीं तोड़ा था। मैं बता दूं आपको, अर्जुन कपूर एक्टर ने कानून नहीं तोड़ा था, लेकिन कहा कि वो स्ट्रक्चर लीगल है। हाँ, आपने बोला कि पीओ के जो बोला गया उस पर भी गलत था। तो सीरिया बोलना भारत को सही है? राहुल गांधी ने बोला था, तो क्या करिएगा? 10 जनपद पे हथौड़ा चलवा देंगे? बोल सकता, समझे आप? अगर कोई भी व्यक्ति भारत के बारे में कहता है कुछ भी, तो हम सब मिलके उसको डील करेंगे। तो फिर कहां बोला? आप ये मत कहिए। ओके, विवेक अग्निहोत्री, दाऊद का कंपैरिजन टीआरपी के लिए है, और अगर इल्लीगल होगी तो गिर जाएगी। देखिए, मैं अमित जी सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूं, ये मांग करना चाहता हूं शिवसेना के महान लोगों से, यहाँ के महान चीफ मिनिस्टर जी से, कि पूरे बंबई की बात नहीं करते, मैं तो कह रहा हूं बांद्रा में जितनी इलीगल बिल्डिंग्स हैं उन सबको तोड़ दिया जाए, चाहे वो मातोश्री क्यों ना हो, चाहे वो चीफ मिनिस्टर का बंगला क्यों हो। चीफ मिनिस्टर साहब एक एफिडेविट दे दें कि उनके बंगले की 1 इंच जमीन भी इलीगल नहीं है। नंबर 1, इलीगल मतलब कानून को तोड़ती नहीं है, इसकी गारंटी कोई भी ले ले। दूसरी बात, मैं जब से बंबई शहर में आया हूं, आज 20 साल हो गए, मैंने तो यही देखा है, ये पार्टी जो है अपने से कमजोरों को मारती पीटती है, जैसे रिक्शे वाले, रेडी वाले, गोलगप्पे वाले, गरीब लोग, इनकी पिटाई करना। इनने एक वेटरन जो कि नेवी के रिटायर्ड 63 साल मदन शर्मा जी हैं, जिनके वीडियो सब जगह घूम रहे हैं, आप देख सकते हैं, वहां पे जाके इन लोगों ने उनकी इसलिए पिटाई लगाई क्योंकि उनने उद्धव जी के ऊपर कोई एक कार्टून व्हाट्सएप में फॉरवर्ड कर दिया था। ये लोग इलीगल अपने हाथ में कानून लेते हैं, किसी का सर मूंड देते हैं। 25 से ज्यादा जर्नलिस्ट लोगों को कोरोना के पीरियड में इन लोगों ने उनके ऑफिस तोड़े हैं, उनकी पिटाई लगाई है। और तो और इन्होंने मेरे घर में पुलिस भेजी है, पुलिस के टॉप ऑफिसर्स। और अप्रैल में, मैं अप्रैल की बात कर रहा हूं, जब कर्फ्यू लगा था पूरे बंबई में, तब इस गवर्नमेंट को इस बात की चिंता थी कि विवेक अग्निहोत्री पाल भर के साधुओं की लिंचिंग के बारे में क्यों लिख रहे हैं, विवेक अग्निहोत्री कोरोना वायरस में ये लोग जो इनएफिशिएंट है उसके बारे में क्यों लिख रहे हैं। ये सरकार अपने से कमजोरों को, ये पार्टी की फिलॉसफी रही है, और बाला साहब का नाम इन लोगों ने डुबाया है, गिराया है। ये मैं खुले आम कह रहा हूं, एक अकेली लड़की जब शहर में नहीं थी, उसके अगेंस्ट एक तो गाली गलौज करना, उनको तंग करना, ये कमजोर लोगों को दबाते हैं। मैं कम से कम 25 लोग आपके सामने खड़ा कर सकता हूं, जिनको पुलिस स्टेशन में पिछले 3 महीने में बुला के धमकाया गया है कि सरकार के खिलाफ ना बोले, और ये लोग बॉलीवुड के जो स्टार्स हैं उनका इस्तेमाल करते हैं अपनी पब्लिसिटी करने के लिए।
हाँ बोलिए ना बोलिए, यहाँ बोलने पे एफआईआर नहीं है, बोलिए आप अपनी बात तो रखिए। यहाँ भी दादागिरी कर रहे हैं, यहाँ भी दादागिरी कर रहे हैं। अरे मैं खत्म तो कर लूं तब बोलिए इसका नाम। आप पूरा आप ही तो बोल रहे थे अभी तक, आप बोलते रहिए। सुनाते हो। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, ये दादागिरी से सरकार चलती है। दादागिरी इनकी जो है, कमजोर लोगों को मारना पीटना, ये इनकी फिलॉसफी है। दाऊद इनसे ज्यादा ताकतवर है। शिवसेना का तो निर्माण ही दाऊद इब्राहिम की छाती पे चढ़ के हुआ। कमलेश तिवारी, आज उस दाऊद इब्राहिम की बिल्डिंग छोड़ के कंगना रनौत की बिल्डिंग तोड़ दी। देखिए, लेकिन शेर को भी सवा से टक्कर गया। किशोर अमीश देवगन, हाँ जी, मैंने आपको बहुत ही सुलझे हुए एंकर के रूप में जानता हूं, और आप सच्चाई के लिए लड़ते हैं। देखिए, और एक बात बोलने तो हमें दीजिए, हमारी आवाजें चुप करा रखी हैं आपकी पार्टी ने। पुलिस भेजते हैं, इनको बोलने दो, इनको बोलने दो, इनको बोलने दो। इनका फ्लो खराब है। अरे अमीश भाई, इनको बोलने दो, इनका फ्लो खराब है। हिंदू साधुओं के बीच में लड़ाई लड़ी थी, फ्लो खराब है। आपकी पार्टी जो है, आज जब हम किशोर तिवारी का ऑडियो आने दीजिए। विनोद अग्निहोत्री, किशोर तिवारी बोलिए, किशोर तिवारी बोलिए। मैं बोल रहा हूँ, आप लेक्चर दे रहे ना, अपनी बात करिए आप। कोई भी इलीगल निर्माण टीएमसी ने तोड़ना चाहिए और कोर्ट के आदेश का पालन करना चाहिए। और हाईकोर्ट के पास मैटर है, अगर कंगना रनावत पे अन्याय हुआ है तो अब हाईकोर्ट उस पर 22 तारीख को जजमेंट देगी, लेकिन यहां आके जजमेंट देना नहीं चाहिए। एक बात। दूसरी बात, कहीं पे भी कुछ लोग दाऊद का भिंडी बाजार वाला डेंजरस बिल्डिंग टूटनी चाहिए कि नहीं टूटनी चाहिए? कॉर्नर बिल्डिंग टूटनी चाहिए, तो तोड़ी क्यों नहीं? बेटा तुम टूटनी चाहिए, तुम चुप तो बैठो। तो तोड़ी क्यों नहीं? 2019 में हाईकोर्ट ने बोला था, आपने जुलाई में बोला कि कोरोना हो गया है, कोरोना है, लोग कम है, नहीं तोड़ सकते। कंगना रनौत की बारी तो एक ही दिन में लोग आ गए। अरे भाई, तो बोलिए ना, आप लोग दाऊद की बिल्डिंग तोड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, लेकिन कंगना रनौत की आपने कंगना रनौत की बिल्डिंग को तोड़ दिया। बीच में मत बोलो ना, बीच में क्यों ना बोले? ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करने दे। वाह वाह जी वाह, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने दे, बीच में ना बोले। आपने 1.5 मिनट बोला, धारा प्रवाह बोला, लेकिन आपसे सवाल ना पूछे, ऐसे तो कैसे होगा किशोर जी? अब पूछिए ना, पूछिए। मैं तो पूछा आपसे, वो बिल्डिंग क्यों नहीं तोड़ने दी आपने? ओके, आप तो एजेंडा लेके बात कर रहे हो ना। मेरा एजेंडा तो देश है, और दाऊद देश के खिलाफ है। अगर दाऊद देश के खिलाफ है तो मेरे एजेंडे के खिलाफ दाऊद इब्राहिम है। हाँ, मैं देश की बात करता हूं, मेरा एजेंडा भारतवर्ष है, मेरा एजेंडा इंडिया है, मेरा एजेंडा हिंदुस्तान है, मेरा एजेंडा है भारत। हाँ, मेरा एजेंडा है इंडिया, मेरा एजेंडा है हिंदुस्तान। मैं हिंदुस्तान की बात करता हूं, और दाऊद ने हिंदुस्तान के खिलाफ काम किया, और कंगना रनौत ने देश का नाम रोशन किया। अगर कंगना रनौत के खिलाफ गलत कार्रवाई होगी तो बोला जाएगा, और दाऊद इब्राहिम को छोड़ा जाएगा तब भी बोला जाएगा। किशोर जी, चाहे जितनी आवाजें बंद कर लो, लेकिन ये अब आवाज दबने वाली नहीं है। अरे आप तो कंगना रनौत के स्पोक्स पर्सन हुए। हाँ, मैं हर उस देशवासी का स्पोक्स पर्सन हूं जिस पे अन्याय हो रहा है। मैं हर उस देशवासी का स्पोक्स पर्सन हूं जिस पर अन्याय हो रहा है। जो मेरे सीएम को गाली देगी, महाराष्ट्र का अपमान करेगी, उसके तुम स्पोक्स पर्सन बनोगे। और महाराष्ट्र में पर मैं तो दाऊद इब्राहिम के खिलाफ बोल रहा हूं, मैं तो दाऊद इब्राहिम के खिलाफ बोल रहा हूं। दाऊद इब्राहिम ने देश के लोगों का अपमान किया, देश के लोगों ने उसे पाला पोसा यहां तक पहुंचाया, उसका अपमान किया। मैं दाऊद गुंडे का, मैं दाऊद आतंकी का के खिलाफ खड़ा हूं। रोका नहीं है, हम तो बोल रहे, हम तो तुम्हारे साथ है। कंगना का तो ना, मेरे को आपका साथ नहीं चाहिए, मुझे देश की जनता का साथ चाहिए, जो भरपूर है, जो भरपूर है, उसका आशीर्वाद बहुत है। मैं नमन करता हूं उस आशीर्वाद के लिए जनता को। ओके 180 करोड़। ओके, सूरज पालम्मू, संबित का पहले 40 सेकंड, देन सूरज पालम्मू वेटिंग फ्रॉम लॉन्ग, संजय गुप्ता वेटिंग फ्रॉम लॉन्ग। विवेक भाई मैं आपके पास आऊंगा, विवेक भाई मैं आपके पास आ रहा हूं। सूरज पालम्मू फर्स्ट, संबित पात्रा 30 सेकंड। संबित पात्रा। नहीं, ये तिवारी जी कह रहे थे हम आपके साथ है, तोड़ दो। मतलब क्या ये अमीश देवगन संबित पात्रा हथौड़ा लेके जाएंगे तोड़ने के लिए, ये आप तोड़ेंगे? मतलब हम हम साथ देंगे, आप तोड़ने जाओ। क्यों बैठे हुए हो अभी तक? मुझे तो समझ में नहीं आता है। ये सारे लोग नॉटी हैं, मैं बता रहा हूं, ये इतने नॉटी हैं कि आज दाऊद इब्राहिम के खिलाफ में बोलने से भी थर थर कांप रहे हैं।
इनकी हालत देखिए। और मैं 20 सेकंड की कविता से खत्म करता हूं। हाँ, आप जरा ये कविता सुन लीजिए, मैं समाप्त कर रहा हूं। दाऊद का नजरअंदाज करोगे, दाऊद का नजरअंदाज करोगे और कंगना का घर तोड़ोगे, बाला साहेब की खड़ी विरासत क्या ऐसे ही छोड़ोगे? अंडरवर्ल्ड से लड़े थे बाला, अंडरवर्ल्ड से लड़े थे बाला, क्या उसी से रिश्ता जोड़ोगे? जिन सिद्धांतों पर बनी थी सेना, क्या उनसे तुम मुंह मोड़ोगे? किस तरह बच जाए सत्ता, किसी तरह ही बच जाए सत्ता, क्या इसी दौड़ में दौड़ोगे? अपनी नाकामी का ठीकरा कब तक कंगना पे फोड़ोगे? कब तक कंगना पे फोड़ोगे? आपकी नाकामी है, कब तक कंगना के सर फोड़ोगे? ओके, रईस शेख 20 सेकंड्स, देन सूरजपाल अम्मू वेटिंग फ्रॉम लॉन्ग। अतिकुर रहमान, मैं आपके पास आऊंगा, आपसे शुरू करी मैंने चर्चा। इस कविता पे मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि सुमित जी किसी कवि सम्मेलन में जाइए। आप जिस तरह से कवि सम्मेलन अच्छा है, आप लोग आतंकवादी सम्मेलन में जाइए। आप इलीगल को कर रहे हैं। कवि सम्मेलन में जाता हूं, आप आतंकी सम्मेलन में जाइए। संबित उनको भी 20 सेकंड बोल दे। तो यही आता है आपको, धर्म के नाम पर लोगों को इस तरह से टिप्पणी करने आता है। समीत जी, मैं आतंकवादी नहीं हूं, मैं एक लोक प्रतिनिधि हूं, लोगों का चुना हुआ। आतंकवादी कहना मतलब इस्लाम के खिलाफ कह दे रहा। वाह 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 वाह। अरे तुमसे ज्यादा मैं कह रहा हूँ, आतंकवादी कहना धर्म तुमसे ज्यादा कह रहा हूँ। तुम्हारे मुंह से ना इस्लाम शब्द अच्छा ही नहीं लगता। तुम्हारे मुंह से इस्लाम शब्द अच्छा नहीं लगता। ये धर्म का अपमान हो गया। नफरत फैलाना बंद करो, कह दूंगा तो ये धर्म का अपमान हो गया। और वो देखो, वो शिवसेना का प्रवक्ता ऊपर बैठा है उत्तर दिशा की तरफ देख करके, राजेश खन्ना बन के बैठे हुए हैं शिवसेना के प्रवक्ता। मतलब वो शिवसेना जो पहले दाऊद के खिलाफ दहाड़ती थी, कैसे बिल्ली बन के बैठे हैं, देखो जरा करते हो। वो किधर ऐसे भूत बन के बैठे हुए हैं। रईस शेख, आपने बोला कि धर्म की बात नहीं करनी चाहिए। दाऊद इब्राहिम इज अ टेररिस्ट, किसी ने उसके धर्म की बात करी नहीं है और करनी भी नहीं चाहिए। गलत होगा। मैं कह रहा हूँ, ये संबित पात्रा कह रहे हैं। संबित पात्रा ने नहीं जिक्र करा। तो इनको इस्लाम याद आता है। जब एक रईस शेख दिखता है तब इस्लाम याद आता है इनको। मैं दाऊद इब्राहिम को शुरू से ही आतंकवादी बोल रहा हूं और मरते दम तक उसे आतंकवादी बोलता रहूंगा। मैं भी कह रहा हूं, मैं भी कह रहा हूं, मैं भी कह रहा हूं। कोई धर्म नहीं देखा। संबित पात्रा ऑडियो मुझे डाउन करना पड़ेगा। रईस शेख, किसी ने दाऊद इब्राहिम का धर्म नहीं देखा। मैं आपको जेन्युइनली बोल रहा हूं, किसी ने दाऊद इब्राहिम का धर्म नहीं देखा। वीरप्पन का किसी ने धर्म देखा था क्या, जो तस्कर था चंदन का? दाऊद इब्राहिम का आप धर्म देख रहे हैं? अमित जी, जब किसी ने धर्म नहीं देखा पे आता है, आई एम सॉरी टू से, इनको इस्लाम क्यों याद आता है? इस्लाम की बात ही नहीं करी। सवाल है कि रईस शेख को देखकर संबित ऑडियो करिए। इस्लाम का नाम लिया, दाऊद इब्राहिम का नाम बोला, आपको इस्लाम क्यों याद आ गया? जो है कॉन्फ्रेंस में जाइए। आप मुझे टेररिस्ट कॉन्फ्रेंस में भेज रहे हैं। तो मैंने कहा दाऊद इब्राहिम के आप कविता पढ़ रहे हो, आप कविता पढ़ रहे हो। मैं गन करके नहीं घूम रहा हूँ। आप कविता पढ़ रहे हो। नहीं, आप भी आतंकवादी को सपोर्ट कर रहे हो। आप भी आतंकवादी को सपोर्ट कर रहे हो। आप उनके घर को सूरजपाल अम्मू, देखिए ये चर्चा 4 वर्सेस 1 हो रही है। सूरजपाल अम्मू को मुझे लेके आने दीजिए। सूरजपाल अम्मू वेटिंग फ्रॉम लॉन्ग। सूरजपाल अम्मू, मैं माफी चाहता हूं, आपके पास 30 मिनट बाद आ रहा हूं चर्चा में। सूरजपाल अम्मू, दाऊद को की बिल्डिंग को छोड़ा जाता है जो डेंजरस जोन में भी है, मतलब डेंजरस बिल्डिंग है, गिर सकती है, बारिशों का मौसम चल रहा है। पॉइंट नंबर 2, कहा जाता है कि कोरोना के चलते कर्मचारियों की कमी है, लेकिन कंगना रनौत के घर को रौंदा जाता है। पॉइंट यह है। और आज कंगना रनौत कहती है कि सोनिया गांधी, मुझे इंसाफ चाहिए। तो कंगना रनौत भी तो पॉलिटिक्स कर रही है। दीजिएगा जितना क्वेश्चन कर रहे हैं सर वो अंडरवर्ल्ड से लड़े थे बाला और उनके बालक दाऊद को गोदी में बिठा रहे हैं। मैं इस बात को आगे बढ़ा रहा हूं। और जहां तक ये जो विधायक साहब बैठे हैं भिंडी बाजार के, अरे उन लोगों की तो चिंता करो। भिंडी बाजार की उस मुसाफिर खाने में जहां पर वो किराएदार उसके अंदर बसे हुए हैं, एक अवैध बिल्डिंग आपने, जो मस्जिद आपने बना रखी है वो अवैध है। अरे उनकी जान की रक्षा करो विधायक महोदय, आप चुनकर आए हैं। वो दाऊद की बिल्डिंग है, इसलिए टूटेगी नहीं क्या? भिवंडी का ये जनाब ये भिवंडी के विधायक है। विधायक जी, अरे भिंडी और भिवंडी में मेरे को बताइए। अरे मैं भिंडी बाजार का विधायक नहीं हूँ, मैं भिवंडी का हूँ। अरे आप भिंडी बाजार जैसे लगते हैं मुझे, देखते भी ऐसी टिप्पणी नहीं याद आता है। अरे सुन देखिए सूरजपाल अम्मू, सब टिप्पणी करिए आप, मेरा निवेदन। विधायक जी, सर सुनिएगा, मैं एक जनाब अतीकुर रहमान साहब बैठे हैं जो हमेशा आतंकवादियों का समर्थन करते हैं, जो हमेशा पाकिस्तान के पक्ष में बोलते हैं, जो अभी भी दाऊद इब्राहिम के प्रवक्ता बने बैठे हैं। अमित जी क्या हो रहा है? ये अमित जी क्या हो रहा है?
कौन मैं बोल रहा हूँ का समर्थन करता है? अरे जनाब 2002 गुजरात की अगर फाइल खोल लीजिए आप तो एक एक करके बोलिए। मेरा निवेदन सुनिए। देखिए मुझे ऑडियो ऑफ करने पड़ेंगे। पहले सूरज पालमू आप बोलिए और किसी को आतंकी का समर्थक मत बोलिए। आप अपनी बात को रखिए। आतंकवाद का समर्थक जाकिर नाइक के समर्थक रोकते क्यों नहीं? जाकिर नाइक के समर्थक है सर। मैं किस किस को रोकूंगा? जाकिर नाइक के समर्थक है। आतंकवाद का आप जनाब जाकिर नाइक के समर्थक है। 2002 गुजरात फाइल खोलिए। जाकिर नाइक का समर्थक है। आप आतंकवादियों के समर्थक हैं। आप कैसे ये दाऊद इब्राहिम के समर्थक हैं करते हैं? आप दाऊद इब्राहिम के समर्थक हैं। अरे आप कैसे बता सकते हैं? आतंकवादियों के समर्थक है। कंगना रनौत के बारे में बोलते हैं आप। कंगना आतंकवाद का समर्थक कंगना रनौत के बारे में बोलते हैं। की फाइल देखिए कौन सूत्रधार था? अरे गुजरात की फाइल 2002 गुजरात राइट अरे गोधरा कांड के हिंदुओं को जला दिया। हिम्मत है तो बताइए। अरे ट्रेन के अंदर हिंदुओं को जला दिया। ट्रेन के अंदर हिंदुओं को जला दिया। आतंकवाद देखिए इसको कॉमनल डिबेट बनाने की आवश्यकता नहीं है। पॉइंट की बात रखिए। कंगना पे रहिए। एक सेकंड मैं दोनों को ऑडियो डाउन कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं इसको कम्युनल डिबेट बनाने की जरूरत नहीं है। अतीकुर रहमान मैं 30 सेकंड आपका ऑडियो खोलता हूं, फिर 30 सेकंड आपका ऑडियो खोलूंगा। सूरज पालमू पहले अतीकुर रहमान का ऑडियो खोलिए, फिर 30 सेकंड में सूरज पालमू का। संजय गुप्ता मैं आपके पास आऊंगा। अमित जी इस पैनल पे बैठे हुए तमाम लोग हम ये मानते हैं सेक्युलरिज्म और कॉन्स्टिट्यूशन में विश्वास रखने वाले लोग हैं। अगर मैं आज उंगली उठाता हूं संबित पात्रा जी पर और ये बोलता हूं कि 2002 गुजरात के सूत्रधार तमाम आतंकवादी थे, तो क्या ये बर्दाश्त करेंगे आप कैसे अलाउ करते हैं? गुजरात कैसे बीच में आ गया? अभी ये बोले आप कहते थे कि मैं इस डिबेट को कॉमनल नहीं बनाना चाहता, मैं फैक्ट्स पे रखना चाहता हूं, तो आप गुजरात को कैसे बीच में लेकर आए? अभी लेकर आए ना आप बीच में। अब दूसरी तरफ से जवाब आएगा तो आप बोलेंगे कैसे ये जवाब आ रहा है? अतीकुर रहमान आतंकवाद का हमेशा समर्थन वो गलत है, कोई भी बोले, चैनल पर लेकिन दाऊद का सपोर्ट करना गलत है। आतंकवाद को समर्थन करता है। ओके सूरज पालमू का ऑडियो खोलिए आप। सूरज पालमू ठीक है। अतीकुर रहमान मैंने आपका ऑडियो खोला, आपने अपनी बात को रखा। सूरज पालमू सर अमीश भाई जाकिर नाइक का समर्थक मेरे लिए आतंकवादी का समर्थक है, आतंकवाद का समर्थक है। मेरे लिए पाकिस्तान और दाऊद का समर्थन करने वाले आपके चैनल पर, अरे 93 के दंगों में पूरे मुंबई को हिलाने वाले लोगों का समर्थन कर रहे हैं बैठकर। एक बार भी इनके मुंह से यह नहीं निकला कि दाऊद की बिल्डिंग को तुरंत गिराओ। माहड़ा और महाराष्ट्र सरकार के साथ मिलकर आज ये मुसलमान उनकी तलवे चाट रहे हैं क्या? अरे मैं कह रहा हूं दाऊद के खिलाफ बोल रहे हैं हमको बोलने क्यों नहीं दे रहे? हमको सर बोलने दीजिएगा। ये कंगना रनौत एक महिला के ऊपर सारे के सारे हमला कर रहे हैं। अरे तुम लोग कभी हिंदुस्तान का समर्थन करते हो क्या? एक बार आप अतीकुर रहमान वंदे मातरम बोल दें, ये विधायक बैठे एक बार वंदे मातरम बोल के दिखा दे। अरे देशभक्तों, पाकिस्तान के तलवों को चाटने वाला तुम हिंदुस्तानी नहीं हो सकते, तुम लोग देशद्रोही हो। ठीक है आपने मैं कह रहा हूं भाषा की मर्यादा को रखा जाए, भाषा की मर्यादा को रखा जाए। लोगों को बुला रहे हैं कि जो पूरे समाज को इस तरह से कह रहा है, अरे तुम्हारा सर्टिफिकेट नहीं चाहिए हमको, तुम्हारा सर्टिफिकेट नहीं चाहिए तुम जैसे लोगों का। अरे विधायक, अरे एक सेकेंड ऑडियो डाउन करिए। अब ऑडियो डाउन करिए इनका, ऑडियो डाउन करिए। सूरज पालमू का, रईस शेख का, फिर संबित पात्रा का। रईस शेख। अमीश जी ऐसे लोग जो पूरे समाज को गाली देते हैं ना, ये देश विरोधी है। मैं स्पष्ट कहूंगा कि ऐसे लोग जो पूरे समाज को कह रहे हैं कि वो टेररिस्ट है, ये देश की सेवा करने नहीं आए हुए हैं, ये देश विरोधी लोग हैं, ये हमारे देश को तोड़ना चाहते हैं। रईस शेख, मैं कंगना के मुद्दे पर आना चाहता हूं। देखिए मैं इस डिबेट को कॉमनल नहीं बनाना चाहता, मैं बार बार निवेदन कर रहा हूं। आप लोग कभी कोई गुजरात दंगे लेके आता है, कभी कोई कुछ लेकर आता है। रईस शेख, मेरा पॉइंट ये है कि दाऊद इब्राहिम की बिल्डिंग को बख्शा जाता है, कंगना रनौत की बिल्डिंग को तोड़ा जाता है, और आज उस पर ड्रग केस खोलने की भी बात आती है। क्या आपको लगता नहीं है कि सरकार कोरोना से नहीं लड़ रही महाराष्ट्र की, कंगना से लड़ रही है, जो देवेंद्र फडणवीस ने बोला? देखिए मैं अमित जी, मैं कोरोना इंपॉर्टेंट है, कंगना महत्वपूर्ण है आपके लिए? रनावत की नहीं बिल्कुल कोरोना इंपॉर्टेंट है। कंगना के पीछे क्यों पड़ गए आप लोग? कंगना रनावत पे नहीं पीछे पड़ना पड़ेगा ना। अच्छा अगर आप महाराष्ट्र को गाली दोगे, आप मुंबई को पाकिस्तान कहलाओगे, क्या मैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में रहता हूँ? आप बताइए, मेरा वो शहर जिसने कंगना को इज्जत दी, जिसने आप कह रहे हैं कंगना के पीछे पड़ना पड़ेगा?
तो फिर सीरिया जब राहुल गांधी ने बोला तो उसके पीछे क्यों नहीं पड़े थे आप? संबित पात्रा, ये तो ऑफिशियल है, सरकार कह रही है कि आप पीछे हैं कंगना के, कर लो जो करना है। मैं इस पे ऑब्जेक्ट करता हूं, मुझे मौका दिया जाए। जी संबित, आइए आप भी आ जाइए, संबित पात्रा जी आप भी आ जाइए, बोलिए ना क्या बोलना है, आइए ना आप भी बोलिए। आपको आपत्ति तो मेरे ऊपर है, मेरे मुसलमान होने पे, मेरे हिंदुस्तानी होने पे, वो व्यक्ति हो तुम। ठीक है। अब ये देखिए शांत, ये फिर तुम कर रहे हैं। देखिए ये देखिए, तुम कोई दूसरा कहेगा तो एफआईआर करेंगे, हमको तू तलाक सब करेंगे। अब सुन संबित पात्रा जी, मुझे आपको इज्जत दे रहा हूं। एक सेकंड, बहुत मेहरबानी की साहब, आपका पैर कहाँ है, मैं पढ़ूं पैर में? आपने हमें इज्जत दी, बताइए कितनी बड़ी बात है। अमीश भाई मुझे आपत्ति इस बात अगर आना चाहते तो। हाँ नहीं, वो पता है मुझे आपका पैर कहाँ है। एनीवेज अमीश भाई, मैं यहाँ बहुत आपत्ति के साथ कह रहा हूँ, एक चुना हुआ कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे रहते हुए विधायक यहाँ बैठ के कहते हैं कि हमें कंगना के पीछे पड़ना होगा। ये थ्रेट है। ये नेशनल टेलीविजन पे एक विधायक ने आज थ्रेट दिया है और उस विधायक का नाम रईस है। मैं तमाम व्यूअर्स को उनका चेहरा एक्सपोज कर रहा हूं कि एक महिला के ऊपर एक विधायक, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे बैठे व्यक्ति ने कहा है कि कंगना के पीछे हमें पड़ना होगा। ये धमकियां नहीं चलेगी रईस साहब। आप हो सकते हैं दाऊद के सपोर्टर और दाऊद आपको सपोर्ट करता होगा, मगर ये न्यू इंडिया है। आपकी धमकी देके कहेंगे कि हम कंगना को देख लेंगे, हम अगर आपने मुझे दाऊद का सपोर्टर कहा तो मैं चिल्ला नहीं रहा था साहब। आपने कहा कि कंगना को हमको देखना होगा। आपके शब्द थे ये कि हमें कंगना को देखना होगा। आपने कहा था अभी रईस साहब, मैं तो कुछ चिल्ला नहीं रहा था, मैं आपको सुना। मैंने आपको सुना। नहीं, गलत एलिगेशन पूरे हिंदुस्तान ने सुना। आपने अभी क्या कहा? आपने कहा कि कंगना को हमें देखना होगा क्योंकि कंगना ने हमें ऐसे किया, इसलिए हमें कंगना को देखना होगा। नहीं, सुनिए, आप सुनिए पहले मेरी बात। आप एक एमएलए हैं, आपने धमकी दी कंगना को। अभी एक महिला के लिए आपने कहा कि हमें उसे देखना होगा। ये करोड़ों लोगों ने सुना है और मैंने धमकी नहीं दी, मुझे जरूरत भी नहीं धमकी देने की। नहीं अमीश भाई, इन्होंने कहा ना कि कंगना को देखना होगा, हमें कंगना को देखना होगा। क्या देखना होगा? रबड़ की तरह खींच लो उसको, क्या कर लेंगे? कुछ नहीं होने वाला। नहीं, बिल्कुल रबड़ की तरह। अभी तो रबड़ की तरह खींचूंगा आपको, क्या सोच रहे हैं? अरे रबड़ की तरह खींचूंगा रईस साहब आपको। आप जिस प्रकार दाऊद के सपोर्ट में खड़े हैं और जिस प्रकार यहां एक महिला को धमकी दे रहे हैं, हम रबड़ की तरह खींचेंगे। क्या सोचते हैं आप? ओके, रईस शेख, नागरिक हूं इस देश का। रईस शेख रिस्पॉन्ड। रईस शेख आपकी बारी, बोलिए। व्हाट रिस्पॉन्ड? ही शुड अपोलोजाइज। नथिंग रिस्पॉन्ड, ही शुड अपोलोजाइज। आई डिमांड एन अपॉलॉजी। मुझे माफी चाहिए इस विधायक से। इन्होंने जो कहा है कि हमें कंगना को देखना होगा, हम कंगना को देखेंगे, मतलब आप धमकी देंगे? नो, आई वांट योर अपॉलॉजी, अनकंडीशनल अपॉलॉजी। आप माफी मांगिए, आप तुरंत माफी मांगिए। हिंदी का प्रयोग करें। आपने कहा, थ्रेटन किया, आपने एक महिला को थ्रेटन किया है। आपने मैंने नहीं किया कि हम देखेंगे, मैंने नहीं किया। आप क्या बदला लेंगे? मैंने नहीं कहा। आप क्या करेंगे? आप उनका मैंने बदला शब्द इस्तेमाल नहीं किया। इसी चैनल ने रिकॉर्ड किया है। आपने कहा ना, अमीश भाई मैं आपसे पूछता हूँ, वो पोर्शन आप दिखाइएगा जनता को। नहीं, मैं वो दोनों पोर्शन को निकाल दूंगा। मैं दोनों पोर्शन को निकाल दूंगा, लेकिन मेरा निवेदन है, देखिए हमें कंगना को देखना होगा। क्यों नहीं देखेंगे? इन्होंने क्या देखेंगे? आप कंगना को क्या कर देंगे? क्या करेंगे आप कंगना का? ओके, संजय गुप्ता भी वेट कर रहे हैं। संजय गुप्ता को आने दीजिए। संजय गुप्ता, बहुत सीधा सवाल है। आप एक महिला के पीछे पड़ गए, लेकिन आप भी शेर है तो वो भी सवा शेर है। वो सोनिया गांधी को बीच में ले आई हैं। अब आपको सोनिया सेना कह रही हैं, बताइए क्या करेंगे? संजय गुप्ता। देखिए, कंगना रनावत जी एक महिला है, वो जो भी कह रही है, उनके मन की वेदना, विडंबनाएं, संभावनाएं, संवेदनाएं जो भी वो कह रही है ठीक है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि कई बार आपने कहा कि दाऊद का घर क्यों नहीं टूटा, संबित पात्रा जी ने भी कहा कि दाऊद का घर क्यों नहीं टूटा। तो 5 साल देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे, तब क्यों नहीं टूटा? शिवसेना ने तो दाऊद को तो मुंबई से भगाया था। इस बिल्डिंग को भी अभी तोड़ देंगे बड़ी जल्दी। इस बिल्डिंग के ऑर्डर टूटने के कोई ऐसा नहीं है कि बहुत पहले से हुए हैं, ये अभी जून में हुए हैं, 20 जून को ही। और लॉकडाउन की वजह से टूट पाई, बड़ी जल्दी ये बिल्डिंग टूटती नजर आएगी। सूरत पालमू कुछ रिएक्ट करें। सूरत पालमू 10 सेकंड रिस्पॉन्ड। मुझे तो दुख इस बात का है, पहली बार देख रहा हूं शिवसेना का प्रवक्ता अतीकुर रहमान और रईस शेख जैसे आतंकवाद। नहीं, देखिए ये नहीं आप बोलेंगे, किसी को आतंकी नहीं बोल सकते। मैं आई एम सॉरी टू से, मेरी डिबेट में ये नहीं चलेगा। प्लीज, मैं ब्रेक ले रहा हूं इसी कीमत पे। वक्त ब्रेक का है, देखते रहिए देश है हमारा।
सामना ने लिखा है उखाड़ देंगे। बाला साहेब ठाकरे ने कहा था हम भगवा गाड़ देंगे, और आज उद्धव ठाकरे कह रहे हैं हम उखाड़ देंगे। देखते हैं भगवा गढ़ता है या उखड़ता है। देखिए, मैं पहले तो संबित पात्रा जैसे लोगों को सीरियसली नहीं लेता, क्योंकि जो आकर टीवी पे सीरियसली नहीं लेता मुसलमानों को, आप दाऊद इब्राहिम को सीरियसली लेते हैं, हमें क्यों सीरियसली लेंगे आप? संबित मुझे लगता है आप मर्यादा का ध्यान रखते हैं, उनको अपनी बात को रखने दें, आप अपनी बात को माफी मांगे। एक महिला के पीछे पड़ने वाले को हम सीरियसली लेते हैं, हम सीरियसली लेते हैं आपको, क्योंकि आप विधायक है। आपने कहा कि हम कंगना के पीछे पड़ेंगे। मेरे साथ चर्चा में डॉक्टर संबित पात्रा हैं, मेरे साथ इस चर्चा में सूरजपाल अम्मू हैं, संजय गुप्ता हैं, रईस शेख हैं, अतिकुर रहमान है। मेरा निवेदन है मर्यादा की सीमाओं में रह के बहस को करना चाहिए। संबित पात्रा, मैं 25 सेकंड देता हूं शुरुआत के आपको, देन रईस शेख एंड देन सूरजपाल अम्मू एंड अतिकुर रहमान एंड देन संजय गुप्ता। क्विकली संबित। देखिए, मुझे दो विषय कहना है। अतिकुर रहमान जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। जब मैंने दाऊद इब्राहिम को आतंकी कहा तो अतिकुर रहमान जी ने कहा कि ये उचित नहीं है। अगर 2002 के जिन लोगों ने प्रोग्राम किया था, अगर मैं उनको आतंकवादी कहूं तो आपको कैसे लगेगा? आप बताइए ये किस प्रकार का कंपैरिजन है? दूसरी बात है, मैं अभी भी डिमांड करता हूं कि रईस शेख जी को माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा यहां पे आपके शो में सबके साथ लाइव कहा कि हमें कंगना के पीछे पड़ना होगा, और अंत करता हूं ये कह के कि सामना ने लिखा है उखाड़ देंगे। बाला साहेब ठाकरे ने कहा था हम भगवा गाड़ देंगे, और आज उद्धव ठाकरे कह रहे हैं हम उखाड़ देंगे। देखते हैं भगवा गढ़ता है या उखड़ता है। ओके, रईस शेख सामना में लिखा गया उखाड़ देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या आपको लगता है जो आपने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, हो सकता है जल्दबाजी में आपके मुंह से भी निकल गए हो कि हाँ उनके पीछे पड़ना पड़ेगा, आपका मतलब ना हो लेकिन निकल गया आपके मुंह से, क्या आपको लगता है कि एक महिला के पीछे पड़कर, देखिए एक उस एक्ट्रेस के कंगना, आपको कोरोना के पीछे पड़ना चाहिए, कंगना रनौत के पीछे पड़ के क्या मिलेगा? अमित जी, देखिए, मैं पहले तो संबित पात्रा जैसे लोगों को सीरियसली नहीं लेता, क्योंकि जो आकर टीवी पे सीरियसली नहीं लेता मुसलमानों को, आप दाऊद इब्राहिम को सीरियसली लेते हैं, हमें क्यों सीरियसली लेंगे आप? संबित मुझे लगता है आप मर्यादा का ध्यान रखते हैं, उनको अपनी बात को रखने दें, आप अपनी बात को रखें। एक महिला के पीछे पड़ने वाले को हम सीरियसली लेते हैं, हम सीरियसली लेते हैं आपको, क्योंकि आप एक विधायक है। आपने कहा कि हम कंगना के पीछे पड़ेंगे, इसलिए एज अ सिटीजन आई डिमांड अपॉलॉजी। ओके, संबित यू मेड योर पॉइंट, माय हम्बल सबमिशन। संबित, मेरी बात को सुने ना संबित। अब आप क्यों, अरे नहीं, आप तो दाऊद इब्राहिम के सपोर्टर हैं, आप कौन सा हमें नहीं संबित, आप कैसे कह सकते हैं कोई दाऊद इब्राहिम का सपोर्टर है? शांत रहिए ना थोड़ी देर के लिए। तोड़ा है अपने विधानसभा में दाऊद का घर नहीं तोड़ते हैं। अच्छा ठीक है, संबित सुनना पड़ेगा ना, रईस शेख को बोलने दें आप। ओके, मुझे ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। आपके डिबेट में एक विधायक बैठ के कहता है कि मैं महिला के पीछे पड़ूंगा, और आप माफी भी नहीं मांग सकते हैं, धिक्कार है। ओके, आप माफी नहीं मांग सकते हैं। ओके, रईस शेख, संबित होल्ड ऑन, रुकना पड़ेगा संबित आपको। ओके, रईस शेख को बोलने दीजिए 40 सेकंड। अमित जी, जो आपने कहा, मैंने आपको एक माहिती दी कि भाई कंगना रनावत का जहां तक ऑफिस का सवाल है, 2018 में भी उन्होंने इलीगल कंस्ट्रक्शन किया, अभी भी किया। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति जिसका इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसको तोड़ना चाहिए। आपको ये भी सवाल पूछना चाहिए कि कंगना रनावत ने महाराष्ट्र और मुंबई की किस दर्जे पे लाके बात की। कोई भी मुंबईकर होगा जो मेरी तरह होगा, जो मुंबई से प्यार करता होगा, उसको अगर कहा जाए कि मुंबई की तुलना पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से की जाए तो पर रईस शेख इससे अच्छा, मुंबई भारत का ही अंग है। अगर भारत को कोई सीरिया बोले तो अच्छा है बुरा है? आपसे मैं पूछता हूं, भारत को अगर सीरिया बोला जाए, भारत को तालिबान कहा जाए, मेरे भारत को अगर कोई कहेगा, राहुल गांधी ने कहा भारत को अगर कोई कहेगा तो तालिबान, शशि थरूर ने कहा रहेगा। आजम खान, आप ही की पार्टी के एक सांसद है जो फिलहाल करप्शन के केस में जेल में है, लगातार कोर्ट ने उनको जेल में भेजा हुआ है। उन्होंने क्या कुछ नहीं कहा भारत के बारे में 2016-17 के अंदर? उन्होंने कभी भारत को बेइज्जती से बात नहीं किया। वो भारतीय है, हिंदुस्तान को प्यार करने वाले। नहीं, क्या शब्द बोले थे आपको याद नहीं होंगे शायद, जो कह रहे नहीं, मैंने कभी नहीं सुना। अमित जी, अगर मैं कुछ गलत सुनूंगा मैं आपके सामने कहूंगा। नहीं तो फिर सीरिया पर तो बुलडोजर नहीं चला। कंगना रनौत महिला है तो उसको उनके पीछे भी पड़ जाएंगे, उन पे बुलडोजर भी चला देंगे। आपको नहीं लगता परसेप्शन की इस लड़ाई के अंदर कंगना रनावत ने इलीगल कंस्ट्रक्शन किया, पूरा देश कंगना रनावत के पीछे खड़ा हो गया है। कंगना रनावत ने आज तक कहा कि उसका इलीगल सूरजपाल अम्मू है ना, 20 सेकंड
20 सेकंड सुरक्षा लम्बू। सर मैं न्यूज 18 के माध्यम से उद्धव ठाकरे को एक मैसेज देना चाहता हूँ, कुछ याद दिलाना चाहता हूँ। बाला साहब ठाकरे ने एक बात कही थी, और ऑफिशियल बोल रहा हूँ, रिकॉर्डेड बोल रहा हूँ। उन्होंने कहा था जो कांग्रेस के साथ जाएगा वो हिजड़ा है। उद्धव ठाकरे साहब, आपको न्यूज 18 के माध्यम से एक मैसेज दे रहा हूं, अपने पिताजी की बातों को याद कर लेना। ये अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज है, हिजड़ा। फिर भी आपके पिताजी ने बोला था, मैं उनको याद दिला रहा हूं। एक बात, अतीकुर रहमान और ये शेख साहब जनाब बैठे हैं, ये जो अतीकुर रहमान साहब है जनाब हैं, जाहिल हैं। ठीक है, आपने अपनी बात को रख लिया। अब अतीकुर रहमान 10 सेकंड्स, लास्ट 10 सेकंड्स फॉर यू। क्लोजिंग रिमार्क्स, आई स्टार्टेड फ्रॉम यू, क्लोजिंग फ्रॉम यू। बीजेपी की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी आज एस्टेब्लिश हो चुकी है। महाराष्ट्र की अस्मिता को बरकरार रखने के लिए हम बीजेपी की डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी कैसे एक्सपोज होगी? यहाँ तो कार्रवाई उद्धव सरकार ने करी है। संजय गुप्ता 5 सेकंड फॉर यू, लास्ट वर्ड। संजय गुप्ता, आप पछता रहे हैं जो कुछ कंगना रनौत के साथ हुआ? आपको अफसोस है? नहीं, मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि इस देश के अंदर बीजेपी की सरकार बनने के लिए और महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार बनने के लिए अटल जी अडवाणी जी ने जो काम किया, आज अटल जी अडवाणी जी को आप काहे याद कर रहे हैं? आप तो आज उद्धव ठाकरे साहब को याद करिए, आपके सहयोगी हैं कांग्रेस, उनको याद करिए, अबू आजमी साहब उनको याद करिए। आप कहां अभी अटल जी और अडवाणी जी के चक्कर में अब फिलहाल पड़े हुए हैं? फिलहाल आप उस पार्टी को आपने छोड़ दिया है। फिलहाल ये देश है हमारा में इतना ही। लेकिन कई बार सरकारें भूल जाती हैं कि जनता सब देखती है, परखती है और फिर अगली बार फैसला लेती है। और सच्चाई 100 दीवारें चीर के सामने आ जाती है। कंगना के मामले में सच्चाई सामने है। आपने दाऊद की बिल्डिंग को छोड़ दिया, कंगना की बिल्डिंग को पकड़ लिया। चलिए, जनता जनार्दन है, यानी आप हैं, वो अच्छा फैसला करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।